बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम और जैसे कि देख रहे हैं आपके आज मैं भी थोड़ा एक्स्ट्रा तैयार हुई हूँ, थोड़ा गोटा शोटा पहना हुआ है बिकॉज हम इस वीक स्टार्ट कर रहे हैं अपने वेडिंग फैशन ट्रेंड वीक। क्योंकि वेडिंग वीक्स बड़े पॉपुलर होते हैं, लेकिन मैं अक्सर यही सोचती हूँ कि जी वेडिंग वीक्स की पॉपुलैरिटी क्यों होती है। वेडिंग वीक्स यूजुअली मेरे ख्याल से तो इसीलिए पॉपुलर होते हैं क्योंकि उसमें जो डिफरेंट किस्म की ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं, जैसे कि ज्वेलरी, मेकअप, कपड़े, मेहंदी हो गई, वेरियस डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं शादियों पे, वो चीज़ें लोगों को बड़ी एक्साइटिंग लगती हैं और इसीलिए लोग शादियों को अटेंड करना भी इंजॉय करते हैं।
जी हाँ व्यूअर्स, क्या बात है जब सुबह सुबह इतने खूबसूरत खूबसूरत चेहरे देखने को मिलते हैं, प्यारी प्यारी यंग लेडीज़, तो वैसे ही मूड और अच्छा हो जाता है आपका। सो हमारी बहुत ही खूबसूरत मॉडल्स आयशा, अंजला, उरूज एंड निर्मल, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ही हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं और जब भी बुलाते हैं आते हैं, एंड वी आर ऑलवेज ग्रेटफुल। और ये जो खूबसूरत तरीन आपने डिज़ाइंस देखे, ये हैं सायरा रिजवान के। सायरा जी इज़ अ ब्रिलियंट डिज़ाइनर एंड आज हम इनसे डिस्कस करेंगे वेयरेबल मेहंदी एंड माइयों ट्रेंड्स। वेयरेबल से मुराद ये कि वो कपड़े जो हम पहन सकते हैं, मेहंदी माइयों वगैरह पे तो पहने, बट अदरवाइज भी पहन सकें और पहन के कंफर्टेबल भी हों, क्योंकि मेहंदी माइयों पे सबसे ज़्यादा जो बच्चियाँ होती हैं घर की, उनकी भाग दौड़ होती है और सबसे ज़्यादा हैवी कपड़े भी उन्हीं के होते हैं। तो बड़े मज़े मज़े की एडजस्टमेंट्स भी की जाते हैं, जैसे कि 2 ऑफ आवर मॉडल्स आर वेयरिंग स्नीकर्स, क्योंकि आजकल स्नीकर्स का भी बहुत ट्रेंड जो है वो चल रहा है। बल्कि मैं व्यूअर्स आपको दिखाना भी चाहूँगी, फिर हम अपने सबसे। हाँ जी, स्नीकर्स किसने पहने थे? आपने पहने हुए? हाँ दिखाओ ज़रा। हमारे दोनों इन बच्चों ने, अब ये देखे ना, गोल्डन एम्बॉस्ड उन्होंने स्नीकर्स पहने हुए, वो बड़े एक मज़े की एक डिफरेंट सी लुक भी आ जाती है। और इंसान फिर मतलब फैमिली के इवेंट पे लुड्डी शुड्डी डांस वांस हल्ला गुल्ला इंसान सुकून से कर सकता है और भाग दौड़ भी हो सकती है। सो अस्सलाम वालेकुम सायरा जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू मैम, वेरी वेल। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। और सायरा जी, अभी हमने कुछ आपके स्पेसिफिक डिज़ाइन पे भी और इन आउटफिट्स पे भी बात करी, क्योंकि आप डिफरेंट किस्म के कलर्स भी लेके आई हैं, डिफरेंट किस्म की लुक भी लेके आई हैं, लाइटर भी, हैवियर भी, एंड देन दूसरे भी हम आउटफिट्स लाए हैं जो हम ऑफ द रैक भी आपको व्यूअर्स दिखाएंगे, ताकि प्रॉपर तरीके से आपको समझ आ सके और आपको आइडियाज़ भी मिल सकें कि आप लोगों ने अगर खुद भी बनाने हैं तो आप कैसे बना सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव व्यूअर्स मॉर्निंग एट होम में यही होता है कि आपको वो गाइडेंस दे जो आप खुद भी फॉलो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सायरा जी के पास ही जाके, अगर आप नहीं अफोर्ड करते तो एटलीस्ट आप एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है व्यूअर्स, छापा ना मारा करें किसी भी डिज़ाइनर की चीज़ का, ज्वेलरी हो, कपड़े हो। मतलब जब आप किसी का छापा मारते हैं ना, चीज़ों का कॉपी करते हैं, तो वो फिर चीटिंग के ज़ुमरे में आ जाता है। और फिर डिज़ाइनर इतना टाइम और एनर्जी लगाते हैं, इंस्पिरेशन लें, आइडियाज़ लें, कलर्स के सीक्वेंसेस की चीज़ें आप कर लें, कट्स का आइडिया ले लें, बट एग्जैक्ट चीज़ ना कॉपी किया करें। ये मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये फर्स्ट कॉपी और सेकंड कॉपी का जो अब एक ट्रेंड आ गया ना व्यूअर्स, ये डिज़ाइनर्स के साथ बहुत ज़्यादती होती है। एक डिज़ाइन बनाने में महीने क्या कभी कभी सालों लग जाते हैं उसको परफेक्ट करने में। वो आपने रिलीज की मार्केट में और उसके 3 दिन बाद किसी ने उसकी कॉपी बना ली तो बड़ा दुख होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे है, बिकॉज ये इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। पहले स्केचिंग करते हैं, कलर कॉम्बिनेशंस करते हैं, और फिर वो मतलब एक डिज़ाइन सैम्पल के बाद प्रोडक्शन में महीनों बाद आता है, एंड व्हेन यू नो इट गोज इनटू मार्केट तो आपके हफ्ते में वो रेप्लिकेट हो जाता है, तो बड़ा दुख होता है। हम अगर वार्डरोब को डिस्कस कर लें, सबसे पहले इस आउटफिट पे ये इसमें क्या क्या काम है? चट्टा पट्टी है ये? जी जी, ये ब्लॉक प्रिंटिंग हुई हुई है, उसके ऊपर हैंडवर्क का सारा काम हुआ हुआ है, पर्ल्स के साथ डिटेलिंग है इसमें, और यू नो दिस इज़ प्योर सिल्क, और उसके ऊपर हमने पहले यू नो मशीन का काम है एंड देन एम्बेलिशमेंट्स की। और इसी तरह की अगर बंदा साड़ी पहन ले, एग्जैक्टली स्टिच साड़ी भी इसकी बन सकती है, बड़ी खूबसूरत, और ये दुपट्टा है भी बड़ा लंबा। हाँ जी, आप इसको स्टिच साड़ी स्टाइल में भी पहन सकते हैं प्लेन के साथ। एक्चुअली ये ना मेहंदी के आउटफिट के साथ हमने बहुत कोऑर्डिनेटेड करके बनाया, क्योंकि आजकल मेहंदी में कलर्स का बहुत फैशन है कि सब कलर्स है, ऑरेंज है, पर्पल है, देन देयर सी ग्रीन, और सितारा, और यू नो सारी एलिमेंट्स जो है हमारे हैंडवर्क के, उससे डिटेलिंग उसकी की है। साथ ही हमारा जो आउटफिट है इसको हमने सिर्फ बॉडी एंड स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी दी है, यू नो वी डिड नॉट टच ऑन द यू नो द लोअर साइड, ठीक है, क्योंकि दुपट्टा हैवी था तो इसीलिए हमने उसको कोऑर्डिनेटेड ऐसे किया। इसमें भी गोटा है, आर का काम है। ये आप अगर बाय इटसेल्फ भी अगर ये शर्ट और ये ट्राउजर पहनना चाहे तो आप एज इट इज भी पहन सकते हैं। बाद में आप थोड़ा सा लाइट दुपट्टे के साथ इसे किसी और फंक्शन पे भी पहन सकते हैं, तो इट्स गुड टू गो। और इसमें ये आर का काम हमने रिवाइव किया है, क्योंकि आजकल जो है ना हमारा ये काम बड़ा पुरानी हमारे जो ट्रेडिशंस उनको रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है, तो वो यही हम शादियों में, वरना तो मशीन का काम चल रहा है, बट दिस इज़ प्योर हैंडमेड एवरीथिंग। सो अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं। अच्छा, दिस इज आई थिंक अ बेटर आउटफिट फॉर यंगर गर्ल्स। एग्जैक्टली, दिस इज सॉलिड कलर आल्सो एंड लाइटर, बहुत ज़्यादा हल्का हल्का सा काम है इस पे, फैब्रिक के अंदर इटसेल्फ डिटेलिंग है, और एक यहाँ पर हमने थोड़ा सा मोटिव दिया है। और जो बच्चियाँ बहुत ज़्यादा स्लिम होती हैं ना, उनको अक्सर होता है कि यार हम बहुत ही पतले लग रहे हैं, तो एक थोड़ी सी आपने पफ स्लीव से थोड़ी सी वाइड लुक आ जाती है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा वो
पफ स्लीव्स है, लहंगे के अंदर कैन लगा हुआ है, तो इट गिव्स अ प्रिंसेस फील, और जो है ना लेयर्स उसमें है हमने ऑर्गेन्जा की दी हैं, तो इट्स गिविंग अ प्रिंसेस फील ऑल्सो, और रॉयल सी लुक है। लेकिन लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है, जैसे ब्राइड के साथ फ्रेंड्स होती हैं, मेहंदी पे डांस वगैरह के लिए भी सारे कलर्स में हमारे पास होता है। अफोर्डेबल ऑल्सो, ये अफोर्डेबल है, और ये इस टाइप का आउटफिट नहीं है कि ये आप बनाएं और आप कहें कि आए हाय अब हम इसमें वेरिएशंस कैसे क्रिएट करें। जैसे जो हमने पिछला देखा था, क्योंकि वो सारा ही एक हैवी और एक महंगी कैटेगरी में आ जाता है, तो वो आपने ऐसे से बनाना है कि आप उसको बार बार डिफरेंट तरीके से पहन सकें। जस्ट आप इसको दुपट्टे को एज अ शॉल के तौर पे लेके प्लेन सूट के साथ पहन सकती हैं, किसी और कलर में, तो आपके 3-4 आउटफिट्स इसमें से निकल आते हैं। बट इस किस्म की चीज क्योंकि अफोर्डेबल होती है, तो अगर सिंगल मतलब यही आप 2-3 दफा पहन लेते तो आपकी एक तरह से पूरे हो जाते हैं। एक्चुअली मेरे ड्रेस का पॉइंट हमारे आउटलेट पे यही है कि हमारी अफोर्डेबिलिटी बहुत ज़्यादा है फॉर ऑल द क्लाइंट्स, बिकॉज कीपिंग इन माइंड द इकोनॉमिक सिचुएशन दीज डेज। सो हम लोग ऐसे काम करते हैं कि स्टेटमेंट नेकलाइन दी है, ये बहुत हैवी काम नहीं करते, सिर्फ थोड़ा सा नेकलाइन है, यहाँ पे एक और देखिए ग्लैमरस उतनी है लोग, हाँ जी, और ग्लैमरस है क्योंकि ये फैब्रिक इटसेल्फ में एम्ब्रॉयडरी है, तो दिस इज नॉट एट ऑल वेरी एक्सपेंसिव, तो बहुत अफोर्डेबल। और अगर थोड़ा सा आपकी बॉडी टाइप बहुत ज्यादा स्किनी नहीं है, तो आपने पफ स्लीव्स को हटा दिया, लेकिन अब इसी स्लीव को जब आप बैठा देते हैं तो उसकी लुक बिल्कुल मुख्तलिफ आती है, राइट? तो वो आ गई, और उसके साथ आपने कैन अगर निकाल दिया और उसको नीचे आपने फ्रिल निकाल दी, तो समवन हु इज अ लिटिल बिट ऑन द बिगर साइड कैन wear the same outfit and give an illusion of slimness. Exactly. और दुपट्टे के भी ऑप्शंस इसमें हो, दुपट्टे के भी ऑप्शंस हो, कलर वाला ले लें अगर आपने सॉलिड नहीं करना तो। मेहंदियां तो साथ साथ लग ही रही हैं। थैंक यू। उसके साथ साथ हम कह रहे हैं कि साथ साथ हम अपनी लुक पे दिखाएं, तो वो ज्वेलरी जिनकी बात कर रहे थे कि भाई एक ट्रेडिशनल किस्म के आपने ज्वेलरी बना दी, आउटफिट जी ओके, दिस इज़ अ गोल्ड आउटफिट जिसका हमने अब देखें लेंथ की, शर्ट की लेंथ इतनी ज़्यादा है कि अगर हम इसकी वर्सेटिलिटी यही है कि बाद में आप इसको ट्राउजर्स के साथ, ट्राउजर्स बूटलेग के साथ आप पहन लें या पलाट्सो पैंट्स के साथ पहन लें, तो जस्ट द टॉप एंड दैट इज इनफ दुपट्टा। एग्जैक्टली। तो इसमें हम जब भी बनाते हैं ड्रेसेस के साथ हम ट्राउजर्स भी एडिशनल देते हैं कि यू कैन ईदर वेयर विद लहंगा और यू कैन वेयर विद बाद में डिनर्स वगैरह पे। ओके, नाउ दिस इज डन विद मशीन एम्ब्रॉयडरी, इसमें सीक्वेंसेस अफोर्डेबिलिटी आपकी और आ जाती है, सीक्वेंसेस भी हैं और पर्ल्स डाई करके लगाए हुए हैं इसमें, क्योंकि पर्ल्स बहुत डेलिकेट लगते हैं, दे गिव अ गुड, उन्होंने इसके साथ कंबाइन भी किया ज्वेलरी के साथ, तो इट्स लुकिंग अ वेरी नाइस लुक। और ये माथा पट्टी एंड दुपट्टे के भी मोटिव्स हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट किए हैं, पर्ल्स हैंगिंग्स है, एंड अगेन द लहंगा इज विद कैन सो दैट आपके फेस्टिविटी के लिए ये आप थोड़ा सा हैवी लगे। अब यही आउटफिट अगर आप फॉर एग्जांपल रिजवान भाई के पास लेके जाते हैं उनके ब्रांड पे जेवर और कहते हैं कि भाई ये हमारा आउटफिट है, इसी में से कोई मोटिव निकाल के हमने ज्वेलरी बनानी है, तो आपका एक बड़ा यूनिक किस्म का एक सेट भी बन जाता है जो इसके साथ भी जाता है, एंड देन अदरवाइज यू कैन आल्सो वेयर इट, क्योंकि इसके मोटिव सारे ही बड़े खूबसूरत हैं। लाइक इस किस्म के अगर लीफ के इयरिंग्स हो जाएं थोड़े से हैंगिंग, तो कितने खूबसूरत हो जाएंगे। हाँ जी, exactly. और मतलब इस तरह के या झालर वाले इयरिंग्स हो जाए, आई मीन इट कुड बी एनीथिंग, राइट? यस, थैंक यू बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट, हाँ जी, दिस इज़ द टील कलर इज़ अ फेवरेट दीज डेज। आजकल बहुत ही लोग जो है ना डिमांड कर रहे हैं, बिकॉज इट लुक्स गुड इन एवरीथिंग ऑलमोस्ट। तो इसमें हमने थोड़ा सा, बिकॉज फेस्टिव इवेंट ज़्यादातर दिसंबर में आते हैं, तो हमने वेलवेट के बॉर्डर्स के साथ इसके ऊपर सिंक किया है एम्ब्रॉयडरी करके, रेड कलर के कॉम्बिनेशंस में, एंड गोल्ड है इसके बॉडी पे हैंड वर्क। और ये ब्राइडल भी बड़ा खूबसूरत इस तरह का बन सकता है, दुपट्टा बस आपने थोड़ा सा हेवियर करना है और डिफरेंट मटेरियल का शिफॉन के अंदर, और यही आपका ब्राइडल भी बन सकता है। अदरवाइज तो ये माथा पट्टी होती है कि अगर आपने इसको करना है तो लड़कियां दुआए खैर में या इस तरह इवेंट्स पे भी पहन सकती हैं, यही माथा पट्टी को इंक्लूड करके। और इसमें जो हैंडवर्क का थोड़ा सा काम है, इसको अगर आप ज़्यादा कर लें तो ये आपका बिल्कुल, अगर सारी जगह पे कर लेंगे तो ये ब्राइडल आउटफिट बन सकता है, ठीक है। एंड दिस इज आल्सो और ये आपने इस तरह से पहन लिया, इसको फिर आपने अगर सेपरेट करके इसकी चोली और घाघरा भी एट सम पॉइंट बनाना है तो वो लहंगा चोली भी बना सकते हैं। तो वही चीज़ है ना कि व्यूअर्स, वेरिएशन आप पे डिपेंड करती है। आपने अगर एक आउटफिट को बस एक ही दफ़ा पहनना है और ख़त्म करना है, वो आपकी मर्जी है। इसी की घाघरा चोली आप बना के बहुत एक मज़े का आउटफिट बन सकता है, एंड द दुपट्टा कैन बी वॉर्न विद अ प्लेन सूट, सो just depends, right? जी, you can use them, reuse them pieces, इनको दुपट्टे को अलग यूज़ कर सकते हैं, लहंगा चोली को में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर ट्राउजर्स वगैरह इसके साथ पहनना चाहते हैं, लहंगा कर लो हाई हील्स के साथ, तो ये और ज़्यादा आउटफिट फॉर्मल हो जाएगा। थैंक यू बेटा।
नहीं बट वो स्नीकर वाली कहानी नहीं मुझे। अच्छा अनदर टील कलर्ड आउटफिट में एक और ऑप्शन देना चाह रही थी, जो बहुत ज्यादा जो है वो चट्टा पट्टी वाला चीज नहीं चाहते हैं, वो उनके लिए ये चुनरी दुपट्टे के साथ हमने मेहंदी का, क्योंकि व्हाट वो एन है इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन जी। तो हमने इसमें क्योंकि कलर्स ये थोड़े से डालते हैं, रॉयल ब्लू कलर्स है इसमें, हैंडवर्क का काम दिया हुआ है। एंड दिस इज टेल आउटफिट, इसका काठा में पीछे से टेल जो है ना वो, और इसके पीछे से ना वो जब आप पहनते हैं तो वो पीछे से बेसिकली थोड़ा सा ड्रैग करता है। हाँ जी, एंड इसके बैक पे भी काम है विद दिस ट्रसेस, एंड स्लीव्स पे भी है ये थोड़ा सा। सो विद दुपट्टा विदाउट दुपट्टा दोनों का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। ओके लेट्स गो टुवर्ड्स ये जो है हमारे पास। हाँ जी, ये साड़ी है, क्योंकि मतलब मेहंदी में इसके अलावा दूसरे लोग भी आते हैं ना, साड़ी, हाँ। तो जी रफल्स के साथ ये साड़ी है, ये इसका इस तरह कॉम्बिनेशन बनेगा। देयर इज नो हैंडवर्क बट द फैब्रिक इटसेल्फ इज सो ब्यूटीफुल एंड इंट्रिकेट कि मेरे पास इसी में ना वाइट में है पूरा वो जिस जो 12 कली का कुर्ता, और वो इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे चीज जो है वो हाँ जी। तो बस ये जो है फैब्रिक इटसेल्फ की इतनी खूबसूरती है कि आपको और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है इसके अंदर। अच्छा हमने टील इसलिए आपके लिए आउटफिट मंगाया, अब देखे ना वही चीज की वेरिएशन यहाँ पे है। हाँ जी, अब ये टॉप पे इस तरह करके और यहाँ पे सारा का। अच्छा मुझे ये बड़ा इसमें पन्नी जो है ना साथ डाल के, मतलब मिरर इफेक्ट भी आजकल बहुत ज़्यादा इन है, तो पन्नी के साथ हमने एम्ब्रॉयडर्ड की, लेकिन बिकॉज हमने इसमें हैंडवर्क नहीं किया, दिस इज़ ऑल मशीन ही, जो हम आजकल उसको इन्हांस कर रहे हैं ताकि अफोर्डेबल हो जाए। एंड वी मेक जब बल्क में बनाते हैं तो फिर ये भी अफोर्डेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है, यू नो एट द बैक अगर हाथ से काम करेंगे तो यही लाखों में चला जाएगा। और देखिए ना क्योंकि ये हैंडवर्क है और इसके अंदर तो ये मतलब इतना भारी नहीं है पहनने को। यंग बच्चियों का आजकल यही तो है कि मतलब एक तो बारीक कितनी होती है माशाल्लाह से, मतलब सूखी बिल्कुल पतली सी, अब इतनी पतली बच्ची जब बहुत हैवी चीज पहनती है तो चलना मुश्किल हो जाता है। और अक्सर हम शादियों पे देखते हैं कोई ना कोई बच्ची, एटलीस्ट एक दो बच्चियां तो ट्रिप होके गिरती हैं। सो इट्स बेटर कि एक तो अपने और अपने नाप की चीज देखिए, अगर अम्मी का या बहन का या किसी का आउटफिट पहन भी रहे हो तो थोड़ा सा उसको ऑल्टर जरूर करवा लो, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। ऑल्टर किए बगैर जब पहनते हैं ना तो वो फिर बड़ा आपको पता है कि वो लगता है कि जैसे किसी का उधार लिया हुआ पहन। अपना साइज करके करवा लें। उसके अलावा अगर आप कुछ उसमें से एलिमेंट्स यूज़ करना चाहते हैं उनको एप्लीक करवा लें। अपनी मदर के टाइम के अगर आप कोई आउटफिट्स रीयूज़ करना चाहते हैं तो नए फैब्रिक पे लेके उनको एप्लीक्स करवा लें आउटफिट पे और यूज़ करें आपसे, तो बहुत ज़्यादा वो एलिगेंट भी लगता है, टाइमलेस पीसेस होते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। डन। बढ़ते हैं अपनी फाइनल वॉक की तरफ, आओ बेटे।